कौन हो तुम? बताओ, बताओ कौन हो तुम? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? बताओ, बताओ कौन हो? कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते? तुम जो भी हो, अगर हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो तो हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। और अगर आपने हमारा कुछ बिगाड़ा है तो हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमने जो कुछ भी किया किसी के दबाव में आकर किया है। आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम कसम खाते ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। इस दवा को पहचान रहे हैं? महामंत्री जी, आप तो इस दवा को जरूर पहचान रहे होंगे। ये वही दवा है जो आप पिताजी को पिलाया करते थे ताकि लगातार उनकी हालत बिगड़ती रहे। बताइए, आप उन्हें ये दवा इसीलिए पिलाते थे ना? हाँ या ना? हाँ। अगर हमने आपको ये सारी दवा पिला दी तो आपको क्या होगा? हमारी जान चली जाएगी। सही कहा। अब यही दवा आप सब पिएंगे। हाँ, हमें माफ कर दो धर्म। महामंत्री जी, पिताजी ने हमें बचपन से बड़ों का आदर करने की सीख दी है। अगर आप ये दवा नहीं पीना चाहते हैं तो मत पीजिए। वीर, दवा पीना, नहीं तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस खंजर से मार डालूंगा। अब आप सब बारी बारी चुन लीजिए कि आप किस तरह मरना चाहते हैं, खंजर से या फिर दवाई से। दवा ले लीजिए, नहीं तो वैसे भी मैं इस खंजर से आपका काम करने ही वाला हूँ। मुझे माफ कर दो। ये लोग कैसे नहीं माने? रुक जा, मैं दवा पीने के लिए तैयार हूँ।
हमारे दुश्मनों की एक टुकड़ी खत्म। हमारा अगला निशाना ज़ारा खान। उसे मैं संभाल लूंगा। बहुत खूब भाई, बहुत दम है तुम्हारे बाजुओं में। इतनी जबरदस्त मालिश आज तक किसी ने नहीं की है। अब दबा ही रहे हो तो थोड़ा जोर से दबाओ, थोड़ा दबाओ दबाओ। जरूर। उम्मीद है आपको मेरी सेवा पसंद आ रही होगी। हाँ, इसी तरह जमे रहोगे तो बख्शीश भी मिलेगी। बख्शीश बाद में, चलिए एक खेल खेलते हैं। खेल? कैसा खेल? हमारे आर्य नगर का एक खास खेल तो आपकी गजनी से काफी अलग है। वीर? हाँ वीर, वो वीर जिसके भाई को तुमने खिलौना समझकर अपने आदमियों के सामने फेंक दिया था। तो चलिए अपना खेल शुरू करते हैं। लेकिन मेरे आदमी तो यहाँ पे भी है। पाशा, फैजल, कमाल, मर गया क्या सबके सब? सही कहा तुमने, वो सब के सब मर चुके हैं। खेल शुरू करें। हिंदुस्तान के सारे जंगजू, सारे सूरमा इस जैसे निकले तो हमें तो जंग ही नहीं करनी पड़ेगी। अब आर्य नगर के असली महाराज में तुम्हें बताएंगे कि हिंदुस्तान की जमीन पर नजर रखने वालों के साथ क्या होता है। रहम करो, मुझ पर रहम करो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। रहम करो। लेकिन तो कहो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।
बचे हमारे अपने आस्तीन के सांप। अब उन दोनों के साथ क्या करना है वो हम तुम्हें बताएंगे। तो आखिर ये सिंहासन हमारा हुआ, हमारा। पर पिताजी, धर्म और वीर अभी तक जिंदा है। जानता हूं, इसलिए तो धर्मवीर की शान में हमने राज्यसभा और ज़ारा खान के साथ एक खास बैठक बुलवाई है, जिसमें हम ये फैसला करेंगे कि दोनों भाइयों को अपने रास्ते से किस तरह खत्म करना है। मतलब ये सिंहासन अब आप ही के पास रहेगा ना? हाँ, हमारे पास रहेगा। अब धर्म और वीर, निवृत्ति और आर्यवर्धन, इन सबको ढूंढ कर अपने रास्ते से हमेशा के लिए साफ करना है। उसके बाद ये सिंहासन हमारा हुआ है। क्या है ये? किसने मारा इन्हें? मैंने पूछा किसने मारा इन्हें? महाराज धर्मवीर ने। मुझे पता था। धर्मवीर आपसे बदला लेने जरूर आएंगे पिताजी। इन लोगों को मारने के बाद ये हमें मारने के पिताजी। हमें मारिए। चलो चलो भाग चलते पिताजी, चलो भाग चलते महल छोड़ के। भागने के अलावा कुछ कभी सोचा तुमने? धर्मवीर इस वक्त कहां मिलेंगे? मैंने पूछा धर्मवीर इस वक्त कहां मिलेंगे? आप हमारे साथ चलिए महाराज, हम जानते हैं कि वो दोनों जाकर कहां चले। हमारे साथ सेना की एक टुकड़ी भी जाएगी। वो सारी तैयारी हमने कर ली है महाराज, आप बस हमारे साथ चलिए। चलो। हम कहां जा रहे हैं? वहीं जहां वो दोनों धर्म और वीर हैं महाराज। हम बहुत जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। चलिए। चलो।
ये हमें कहाँ ले आया? क्योंकि लड़ाई की शुरुआत यहीं पर हुई थी, इसलिए खत्म भी यहीं पर होगी। कैसी लड़ाई? श्रमिकों की आजादी की लड़ाई अग्नि।